अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका हम यूनिट नंबर 2 लेके चले थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को मशक नंबर 207 के पहले 3 सवाल कंप्लीट करवा दिए थे। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग पहले 3 सवाल ईजीली आसान से आसान मेथड से इसको करवाया था। आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मशक नंबर 207 के सवाल नंबर 4, 5 और 6। ये बाकी के जो 3 सवाल हैं वो भी आप लोगों के इधर बैठे बैठे तैयार हो जाएंगे। थोड़ी सी तवज्जो से बैठेंगे, बिल्कुल आसान है। अबारतों को देख के आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अबारतों वाले सवाल होते हैं ऐसे समझ लें जैसे हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्योंकि मैथ और फिजिक्स आपस में एक दूसरे के बहन भाई समझ लें। तो ये हमारे पास क्या जी, सवाल नंबर 4 हमारे पास है। एक गेंद की बुलंदी मीटरों में उसने दी है 30 सैकड़ों के बाद, मीन सैकड़ों के बाद एक मॉडल उसने दे दिया जैसे हमने इसमें देखा था। अब इसमें देखे तो हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास मॉडल है। जो पहला सवाल था सेम वही ऐसे ही है हमारे पास, ऐसे जैसे हमने पहला दिया था सेम वही सवाल है। इसमें थोड़ा सा हमारे पास चेंज है। एच ऑफ टी इक्वल किसका, -4t² प्लस 24t। किस वक्त गेंद ज़मीन से कम 20 मीटर ऊपर होगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को कहा था जब कम से कम का वर्ड यूज़ है फिर हमने क्या लेना है, जो मॉडल दिया हो जाए। एच ऑफ टी है वहाँ पे पी ऑफ टी था, यहाँ पे एच ऑफ टी है। तो एच ऑफ टी को हम क्या लेंगे, बड़ा है 0 से, मीन बड़ा है 20 से, यहाँ पे 1000 था तो बड़ा है 1000 से हम ले लेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सवाल लिख लिया है, नीचे आप लोगों ने सबसे पहले इसका मॉडल लिखना है। मॉडल हमारे पास क्या जी, एच ऑफ टी। एच ऑफ टी किसके बराबर है, -4t² प्लस 24t। ये हमारे पास है मॉडल। अब इसमें देखें तो उसने क्या कहा कि हमारे पास गेंद ज़मीन से कम 20 मीटर ऊपर है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ज़मीन है, इधर से हमारे पास ये ऊपर की तरफ हमारे पास बॉल है, यहाँ पे बॉल है। ये हमारे पास उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये वो कहता है कि हमारे पास 20 मीटर उसने फासला हमारे पास डिस्टेंस कवर किया है। ये वो हमारे पास क्या दे रहा है, 20 मीटर ऊपर है। कम से कम का वर्ड यूज़ कर, तो फिर आप लोगों ने कहना कि एच ऑफ टी जो हमारे पास है वो क्या है, ग्रेटर देन बड़ा है 20 है। ये आप लोगों ने याद रख लिया, हमारे पास क्या है 20 से बड़ा है। जैसे हमने पहले सवाल में कहा था कम से कम का वर्ड आ जाए फिर हमने हमेशा इसको ग्रेटर देन लेना होता है, मीन बड़ा है या बराबर है ये लेना होता है। अब एच ऑफ टी मॉडल किसके बराबर है, ये जी -4t² प्लस 24t बड़ा है 0 से 20। ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों में देखें हमारे पास कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन ले लें। -4 यहाँ से कॉमन, यहाँ पे हमारे पास कर जाएगा t² प्लस माइनस आ गया। 24 में से हम 4 को कॉमन ले लें, इस तरह से कर लें। 24 को 4 के ऊपर तकसीम कर लें, 4 एकम 4, 4 6 24, 6 आएगा तो इसको आप लोग इधर लिख दें। 6 हमारे पास t आ जाएगा, ग्रेटर देन या बड़ा है बराबर है 20 के। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें तो -4 इधर ज़रब हो रहा है, इधर के क्या हो जाएगा तकसीम करेंगे तो फिर इस इनक्वालिटी को भी चेंज, क्योंकि ये माइनस है इधर आके तकसीम होगा, माइनस भी हमारे पास इधर जाएगा। तो इसीलिए इस इनक्वालिटी को बड़ा है बराबर है की जगह पे हम छोटा है बराबर है लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, t² -6t छोटा है या बराबर है किसके आ जाएगा जी, 20 बटे हमारे पास -4 है, माइनस को ऊपर लिख लें, 4 नीचे, 4 एकम 4, 4 5 20। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो t² -6t लेस देन हमारे पास या छोटा है या बराबर है किसके आ जाएगा, -5 के। ये -5 इधर माइनस है, इक्वल के इस साइड पे लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके छोटा है या बराबर है कि इधर लेके हमारे पास ये माइनस है, इधर के प्लस का हो जाएगा। तो t² -6t प्लस 5 छोटा है या बराबर है हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के। इधर हमारे पास 0 आ जाएगा, इधर का प्लस। अब इसमें देखिए हमारे पास 2 दर्जी मसावात बन चुके हैं। चाहे तो आप लोग इसको तयजी के जरिए कर लें, चाहे तो आप लोग इसके ऊपर फार्मूला लगा लें। अब इसमें देखिए इस तरह का सवाल उसने बुक में भी दिया हुआ है। ये देखें हमारे पास मिसाल नंबर 21, इस तरह से ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात ही है। तो इसके ऊपर उसने क्या कहा कि इसको हम 2 दर्जी मसावात को हल करने के लिए उसने 2 दर्जी फार्मूला यूज़ किया। तो हम भी फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। लास्ट पे आके आप लोगों को तयजी का मेथड भी बता देंगे। तयजी के जरिए करना है, तयजी के जरिए कर सकते हैं, फार्मूले से करना है। फार्मूले से स्टूडेंट्स को थोड़ा इजी लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को इसके पेयर बनाने मुश्किल लगते हैं, इनके जो जोड़े बनाते हैं ना वो मुश्किल होते हैं। तो आप लोग जोड़े भी बना सकते हैं या तयजी 2 दर्जी फार्मूले से भी कर सकते हो। तो हम 2 दर्जी फार्मूले से करते हैं। अब इसमें देखें ये t हमारे पास वेरिएबल है, तो t² के साथ वाला जो अददी सर 1 है a आ जाएगा, उसके बाद t के साथ वाला b आ जाएगा, b किसके बराबर आ जाएगा -6 के, और c हमारे पास आ जाएगा जी 5 के। इसको आप लोग एक दफ़ा ऐसे समझ के बराबर है इसकी जहाँ पे आप लोग ये नीचे लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा t² -6t प्लस 5 बराबर 0। इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना। अब इसके हमने ये नीचे वैल्यू निकाली। अब देखें इसका अददी सर a आ गया, 1 आ गया, इसका t का अददी सर हमारे पास -6 आ गया, कांस्टेंट नंबर c आ गया। नीचे हम लिख लेते हैं जी हमारे पास 2 दर्जी फार्मूला क्या जी,
दो दर्जी फार्मूला हमारे पास क्या, टी यूज़ करें तो टी के लिहाज से लिख लें, टी बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac। ये आ गया, इस सारे के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा जजर, बटे में हमारे पास आ जाएगा जी 2a। अब माइनस बी हमारे पास क्या माइनस चाहिए, तो ये माइनस एज इट रखें, माइनस आ गया, और साथ में हमारे पास ये माइनस इसके साथ है, ये आ गया। अब बी हमारे पास माइनस 6, तो माइनस 6 इस तरह से, प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 6 का स्केयर, बी हमारे पास क्या माइनस 6 है, तो माइनस 6 का स्केयर हमारे पास आ गया माइनस 4। ए हमारे पास क्या जी, ए हमारे पास है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दे। सी है हमारे पास, सी हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब इस सारे के ऊपर हमारे पास क्या जजर, तो इससे ऊपर आप लोगों ने इस तरह से जजर लगा ले, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2a। हमारे पास किसके इक्वल है, ए हमारे पास 1 है, तो 1 पुट कर दें। अब इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 6 का स्केयर क्या होता है 36, माइनस स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब 4 को 5 के साथ ज़रब करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5 हमारे पास 20 आ जाएगा। अब इस सारे के ऊपर हमारे पास क्या जजर, बटे में हमारे पास है 2 एकम 2, ये आ गया। अब इसको सोल्व करें, हमारे पास क्या दिया 6 प्लस माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 20 करें, ये हमारे पास आता है 16, 16 के ऊपर हमारे पास क्या जजर, बटे में क्या 2। अब देखिए हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस 16 किसका जजर होता है, ये आप लोगों को पता है 4 का, नहीं पता तो कैलकुलेटर की मदद से क्या देख सकते हैं, जजर 16 लिखे किसके बराबर आ जाएगा 4 के, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी 4, ये आ गया, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास आ गया जी टी बराबर 6 प्लस माइनस 4 बटे में 2। इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखे, नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको आप लोगों को करवा देते हैं। अब इसमें देखें तो इसको यहाँ पे लिखे, हमारे पास क्या आ जाएगा जी टी बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस 4 बटे में हमारे पास है 2। अब एक बार इसको प्लस में लिखे, एक बार माइनस में, तो टी किसके बराबर आ जाएगा 6 प्लस हमारे पास 4 बटे में हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमने प्लस में लिख लिया, अब इसको इधर माइनस में लिख ले, टी बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। 6 प्लस 4 के हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 10 बटे 2, इसको कट करें 2 एकम 2, 2 5 10, तो टी की एक तो कीमत हमारे पास आ गई 5 के बराबर, ये हमारे पास आ गया टी। उसके बाद दूसरी इसकी वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 6 माइनस 4 के हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 बटे 2, 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो टी की दूसरी कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी 1। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास उसकी बुलंदी कितनी होगी, जो हमारे पास गेंद उसने ऊपर फेंका है, इसकी आप लोग कह लें कि हमारे पास 1 से बड़ा और 5 से छोटा, तो इसको आप लोग इंटरवल इस तरह से सेट कर लें जैसे उसने बुक पे आंसर भी दिया। लास्ट में देखें हमारे पास क्या आ गया मॉडल, आप इसमें देखें हमारे पास क्या जी टी हमारे पास है बड़ा है या बराबर है, ये हमारे पास है ना, तो या छोटा है या बराबर है 5 के, 1 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा या बराबर, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ये मैंने आप लोगों को दो दर्जी फार्मूले से करवा दिया। अब इसमें देखें तो इसको आप लोग ये जो मसावात है ना इसके जरिए तजी के जरिए भी कर सकते हैं। अब इसमें देखें टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 बराबर 0, ये आप लोगों ने मुश्किल लगता है तो आप लोग तजी के जरिए भी कर सकते हैं। टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 बराबर 0। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 5t ले ले, माइनस का t ले ले, प्लस का 5 बराबर 0। देखिए इनको प्लस करने से माइनस का 6t आए और इन दोनों को ज़रब करने से बाहर वाला प्लस का 5t स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 5 कम 5, t को t से ज़रब करें t स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 5t माइनस का t करें माइनस 6t, मीन फैक्टर हमारे पास जोड़े जो हमने बनाए वो बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है t, तो t कॉमन ले हमारे पास क्या आ जाएगा t माइनस 5। अब इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले क्या आ जाएगा t प्लस माइनस माइनस 5 आ जाएगा इक्वल किसके आ जाएगा t के। अब देखिए t माइनस 5 ले ले हमारे पास क्या आ जाएगा t माइनस 5, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे t रह जाएगा, यहाँ पे -1 रह जाएगा, ये आ गया बराबर 0। इसको अलग अलग कर लें 0 के इक्वल, t माइनस 5 बराबर 0 आ गया। उसके बाद t माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से t की कीमत निकाले 5 आ जाएगी और यहाँ से t की कीमत निकाले हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसको आप लोग लिखना चाहते हैं इस तरह से। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू हमारे पास t लेस देन इक्वल टू 5, यही हमारे पास इसका इंटरवल या फाइनल जवाब आ जाएगा। अगर आप लोगों ने ये इतना को करना है, इतना भी करेंगे पूरे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। अगर लॉन्ग में आता है लॉन्ग में 4 नंबर मिलेंगे, 2 शॉर्ट में आता है 2 भी पूरे नंबर मिलेंगे। ये वाला करना है आप लोग इस सारे की जगह पे ये भी कर सकते हैं। इधर तक आप लोगों ने सारा ऊपर वाला करना है, ये नीचे आप लोगों को करने की फिर जरूरत नहीं है। 2 दर्जी फार्मूले से करना है, आसान है,
कुछ स्टूडेंट्स को ये मेथड अच्छा लगता है, इससे भी कर सकते हैं, दो तेजी के जरिए करना है, तेजी के जरिए भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से मैंने आप लोगों को करवा दिया, जिससे आप लोगों को ईजी लगे उससे आप लोग कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा दोबारा नज़र देख लें, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, यहाँ से आप लोग इसको देखें तो हमारे पास इसको बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास दो दर्जी फार्मूले से, इधर तक आप लोगों ने दो दर्जी फार्मूले से नहीं करना है। ये करने के बाद आप लोगों ने इसको यहाँ से यहाँ तक, ये आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, इधर तक आगे आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो सकता है। इधर तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये था सवाल नंबर हमारे पास 4। अब हम इसका सवाल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। भाई ये हमारे पास इसका सवाल नंबर 5 आ जाता है। कहते हैं एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड की इब्तदाई वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका जाता है। अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कह ले कोई बॉल है, ज़मीन पे पड़ा हुआ है, इसको हमने ऊपर फेंका है। कितनी स्पीड से? ये उसने इब्तदाई वेलोसिटी दी, क्या क्या इब्तदाई इनिशियल वेलोसिटी मीन वी आई हमारे पास उसने दे दिया 40 मीटर पर सेकंड। ये भी एक न्यूमेरिकल के हिसाब से आप लोगों ने समझना, ये भी समझे कि ऐसे ही जैसे न्यूमेरिकल है तो क्या आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। ये आ गया वी आई, हमारे पास ये आ गया। ऊपर की तरफ फेंका जाता है, गेंद सतह ज़मीन से ज़्यादा बुलंदी मालूम करें। मीन हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें ऊपर कुछ लम्हे के लिए कह ले कि ये रुकेगा फिर ही नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आएगी वी एफ जो होगी वो 0 होगी, 0 मीटर पर सेकंड, जो कि उसने नहीं दी हुई थी, आप लोगों को पता होनी चाहिए। वी आई हमारे पास ये आएगी, वी एफ ये और एच हमने मालूम करने। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसका ये लिख ले, गिवन डाटा आप लोग इस तरह से लिख लिया करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये नहीं कि हम सिर्फ फिजिक्स में डाटा लिख सकते हैं, मैथ में भी डाटा लिख सकते हैं। तो क्या जगह वी आई उसने दिया जी, इनिशियल इब्तदाई वेलोसिटी उसने दी है 40 मीटर पर सेकंड, और वी एफ हमने निकाला जी 0 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। उसके बाद एच हमने मालूम करना। अब देखिए जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है, नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो फिर हम जो जी की कीमत लेते हैं वो माइनस में लेते हैं। ऊपर से कोई चीज़ नीचे आए फिर हम जी की कीमत जो लेते हैं वो प्लस में होती है। नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाए तो फिर जी की कीमत हमारे पास क्या होती है, माइनस में। तो जी की कीमत हम ले लेते हैं हमारे पास यहाँ पे -10 मीटर पर सेकंड स्केल। ये जी की कीमत हमें इसमें डाटा में यूज़ होगी फार्मूले में, इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया। तो यहाँ पे दे लें हेडिंग जी मालूम, हमने मालूम क्या करना है, एच मीन हमने बुलंदी मालूम करनी है। तो ये आप लोग इस तरह से लिख लिया करें तो ज़्यादा बेस्ट है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने हाल की हेडिंग देनी है और लिखना जी जैसा कि हम जानते हैं। ये बुक के ऊपर आप लोग हरकत की मसावत देखें तो यहाँ पे हमने ये मसावतें यूज़ करनी है। अब पहली मसावत हमारे पास ये है। अब यहाँ पे उसने एक्सेलरेशन के हिसाब से दिया, हमने इसको ग्रेविटी के लिहाज से जहाँ पे ए होगा वहाँ पे जी लिख दें और जहाँ पे एस होगा वहाँ पे आप लोग ने एच लिख देना है। अब इसमें देखिए हम हरकत की तीसरी मसावत यूज़ करेंगे, वी एफ स्केयर बराबर है वी आई स्केयर प्लस 2AS। इसको हमने इस तरह से पढ़ा था, तीसरी मसावत हमने फिजिक्स में पढ़ी थी 2AS इक्वल वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ए की जहाँ पे जी यूज़ करें और एस की जगह पे एच यूज़ करना है। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या जगह, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या जगह 2AS बराबर है वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब देखिए ए की जहाँ पे जी यूज करें 2GH इक्वल हमारे पास आ जाएगा वी एफ स्केयर, 2GH बराबर किसके आ जाएगा, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये आगे हमें एच चाहिए तो एच को इधर रखे, ये दोनों इधर जरा बरी इधर के तकसीम हो जाएंगे तो वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2G हमारे पास आ जाएगा। ये आ गया। अब इसमें देखिए हमारे पास इसमें वैल्यू पुट करें, वी एफ किसके बराबर है, ये हमने ऊपर रखा है हमारे पास 0 के और वी आई 40 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, 0 का स्केयर आ जाएगा माइनस 40 का स्केयर होल का हमारे पास क्या आ जाएगा 40 का स्केयर बटे में 2G किसके बराबर है, -10 के बराबर है। अब इसमें ऊपर करें हमारे पास 0 का स्केयर 0 आ जाएगा, -40 का स्केयर है तो हमारे पास क्या आता है 1600 बटे में क्या आ जाएगा 2010 करें माइनस का 20 आ जाएगा। अब ऊपर हमारे पास क्या है -1600 बटे में -20, ये एक से माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, 1 0 0 से कैंसिल, 2 एकम 2 2 8 16। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी H बराबर हमारे पास आ जाएगा 80। अब इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, ऊंचाई का यूनिट हमारे पास मीटर होता है। इधर हम लिख लेते हैं H बराबर मास क्या आ जाएगा 80 मीटर। इस तरह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये हमारे पास था इसका सवाल नंबर 5। इसको दोबारा देख ले हमारे पास यहाँ पे, ये मैंने आप लोगों को डाटा निकाल के दिया, डाटा दिखा। उसके बाद ये हमारे पास इसके जैसे कि हम जानते हैं हरकत की मसावत यूज़ की, एक्सेलरेशन के लिहाज से हमने इसको ग्रेविटी के लिहाज से चेंज किया। जहाँ पे ए है वहाँ पे हमने जी यूज़ किया, जहाँ पे एस है वहाँ पे हमने एच यूज़ किया। ये आ गया। उसके बाद नीचे हमने इसमें सिर्फ वैल्यू पुट की और हमारे पास एच किसके बराबर आ गया 80 मीटर के इक्वल हमारे पास आंसर आ गया और ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब है। ये सवाल नंबर 5 आ गया। उसके बाद हम इसका सवाल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सवाल नंबर 6 है जी। सवाल नंबर 6 में कहते हैं कि एक फ्री लांसर्स की कमाई ₹E में फ़ी हफ्ता H घंटों में को मॉडल उसने दे दिया E ऑफ H बराबर है -2H स्केयर प्लस 40H।
से जाहिर किया जाता है सबसे ज़्यादा कमाई के लिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम करना चाहिए। मीन हमने सबसे ज़्यादा, ये सेम वैसे ही है जैसे हमने सवाल नंबर 2 किया था। अब इसमें देखिए सवाल नंबर 2 में हमने क्या किया था, यही हमने किया था कि हमारे पास हज़ारों रुपये में उसने दिया है, इसमें हमने मुनाफा निकालना था, एक्स की कीमत निकालनी थी। सेम वही आप लोगों ने यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है राज का कि एक्स बराबर माइनस बी बटा 2a। हमने एक्स की कीमत ही मालूम करनी है, यहाँ पे वो एच कह रहे हैं तो हम एच की कीमत मालूम कर लें। पहले उसने जो मॉडल दिया वो मॉडल लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा ई ऑफ एच किसके बराबर आ जाएगा -2h²। ये हमारे पास आ गया +40h हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए तो हमारे पास उससे पहले हम ए बी सी के वैल्यू, अब देखिए h² के साथ कोफिशिएंट a है तो हमारे पास क्या आ जाएगा a बराबर -2 आ जाएगा। उसके बाद b बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास 40 के, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा b बराबर 40 और c नहीं है तो c हमारे पास क्या आ जाएगा 0। लिखे या ना लिखे आप लोग लिख भी सकते हैं, ना भी लिखो तो मसला नहीं। अब देखिए ए हमारे पास लेस देन है तो मैंने आप लोगों को क्या कहता है ए छोटा है 0 से आ जाए तो फिर हमारे पास जो पैराबोल होगा वो हमारे पास क्या होगा नीचे की तरफ ओपन होता है, या हमारे पास ए बड़ा है 0 से फिर हमारे पास पैराबोला क्या होता था इस तरह से ऊपर की तरफ ओपन होता था। अब नीचे हमने ये लाइन लिख लेनी है इस तरह से आप लोगों ने लिख लेनी, क्योंकि -2 छोटा है 0 से तो लिहाजा पैराबोला नीचे की जानब खुलता है और रास सबसे बड़ा नुकता है। रास का फार्मूला क्या था, यहाँ पे x था तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं h, तो h किसके बराबर आ जाएगा -b/2a। ये फार्मूला हमारे पास, ये वाली लाइन लिखी बुक के ऊपर देखे तो यहाँ पे सेम वही है, 2 ये यहाँ पे हमारे पास ये है तो 2 ये यहाँ पे हमने सेम वही आप लोगों ने ये लाइन लिख लेनी और नीचे ये फार्मूला, यहाँ पे उसने x यूज़ किया, x का फार्मूला लिख लिया, हमने h यूज़ किया तो हमने h के लिहाज से इसका फार्मूला लिया, h बराबर क्या आ जाएगा -b/2a। तो b किसके बराबर है b 40 है तो क्या आ जाएगा -40/2a। हमारे पास क्या a -2 है -2 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा -40 2 × 2 कर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल 4 एकम 4 4 10 हमारे पास क्या होता है 40, तो h किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। अब उसने h को किस घंटों में कहा कि हमारे पास h कितने किस में हमारे पास उसने यूनिट लिए घंटे, कितने घंटे काम करेगा, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना हमारे पास 10 घंटे, अपने यहाँ पे लिख लेना 10 घंटे फी हफ्ता। मीन एक हफ्ते में अगर वो 10 घंटे काम करे फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकता है। और उसने यही कहा था कितने घंटे काम करे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कमाई हो सकती, यही हमने मालूम करना था। यहाँ से आप लोग इसको दोबारा से नोट कर ले, ये हमने इसकी मॉडल लिया जो हमारे पास उसने दिया था, ये लिया, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाली, यहाँ पे ये लाइन लिखनी है, लिख लें, ना भी लिखेंगे तो मसला नहीं, लेकिन लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। इस तरह से आप लोगों ने इसको दोबारा से एक नज़र देख लें, इसको बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर लें। तो ये थी हमारे पास ये मशक नंबर 2.7, ये भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ ये हमारे पास चैप्टर भी तकरीबन कंप्लीट है, सिर्फ इसकी आधा मशक रह गई। मैं तो कहता होता कि आधा मशक स्टूडेंट्स को खुद सोल्व करनी चाहिए, उसके बावजूद भी फिर भी आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी आधा मशक स्टार्ट करवाएंगे। आधा मशक का सवाल भी एक एक पार्ट नंबर 2.1 से लेकर 2.7 तक एक एक पार्ट एक एक सवाल करवाए, सेम ऐसे ही आप लोगों को इसका भी एक एक सवाल करवाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।